नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफ़े की एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक मैं एक कविता संकलन के साथ उपस्थित हूं। मुकेश कुमार सिन्हा का यह कविता संकलन है न, ये नाम है इसका। मुकेश कुमार सिन्हा एक उम्दा कवि हैं। समाज, जीवन और हमारे समय की विविध छवियों को वह अपने रचना कर्म में जगह देते हैं। उनका कहना है कि सिक्के के सिर्फ हेड या टेल होते हैं, पर मेरी जिंदगी के सिक्के ने घोषणा की है कि वह अपने बहुपृष्ठीय प्रिज्म पर अलग अलग तरह की किरणों और अलग अलग तरह के अपवर्तन परावर्तन को जगह देगा। विस्थापन के दंश के साथ जो कुछ देखा, समझा, झेला, उसे उन्होंने अपनी कृतियों में रखा है। ममता कालिया, अनिल नल्हातू, स्वाति सिंह, अंजना सिन्हा, चित्रा मुदगल, इन लोगों ने भी इनकी कविताओं के बारे में अपनी टिप्पणी दी है। ऋषिकेश सुलभ ने भी लिखा और कई समाचार पत्रों की बात भी की है। ज्योति खरे, अरुण चंद्र राय की भी टिप्पणी इसमें लिखी हुई है इस पुस्तक में। मैं सीधे कविताओं पर आता हूँ और कुछ कविताएं पढ़ता हूं ताकि आप यह समझ सकें कि मुकेश कुमार सिन्हा क्या शानदार कविताएं लिखते हैं और उन्हें क्यों पढ़ा जाना चाहिए। सुनो ना, ये एक कविता है जो मैं पढ़ने जा रहा हूं, इस संकलन में संग्रहित है। सुनो, सुन रहे हो ना, ये तुम में मेरा अंतहीन सफर क्या कभी हो पाएगा खत्म। पता नहीं कब से हुई शुरुआत और कब होगा समाप्त। माथे की बिंदी से सारे उतार चढ़ाव को पार करता, दुनिया गोल है को सार्थक करता हुआ। तुमने देखा है विभिन्न घूमते ग्रहों का चित्र, चमकते चारों ओर वलय आकार में घूमते होते हैं ग्रह उपग्रह अपनी अपनी आकाश गंगा में। वैसे ही वजूद मेरा चिपका पर हर समय का साथ बना हुआ। जिस्मानी करीबी एक मर्द जात स्वभाव, पर प्यारे नेह को अपने में समेटे चंदा सी चमकती तुम, या ऐसे कहो भोर का तारा। प्रकाश भी पर आकर्षण के साथ अलौकिक होना। अजब गजब खगोलीय पिंडों सा रिश्ता है ना। सुनो, हम नहीं मरेंगे, ऐसे ही बस चक्कर लगाएंगे, तुम भी बस चमकते रहना। सुन भी लिया करो मेरा लोड स्टार, सुन रही हो ना तुम। ये प्रेम कविताएं जो इस खंड में हैं, मैं उनसे पढ़ रहा हूँ। दूसरा खंड अन्य कविताएं का है। छड़िकाएं भी हैं और गणितीय शब्दों पर कुछ छड़िकाएं हैं। एक और कविता मैं प्रेम खंड से ही पढ़ रहा हूँ जिसका नाम ही है प्रेम। प्रेम किसी खास तस्वीर की आंखों में झांकते हुए उसकी जीवंतता में खोते हुए कहना, आंखें भरी भरी सी हैं क्यों। प्रेम सेकंड की सुई की तरह घंटे की सुई के इर्द गिर्द हर घंटे 3600 चक्कर लगाते हुए यह महसूस पाना कि बस पास ही तो थी मेरी नूर ए नज़र। प्रेम कैलेंडर पर बने इतवार के लाल गोले सा 6 दिन इंतजार के जो क्रमशः बना रहता, हर बार लगता है पास आएगा, हर बार बीत चुकने के बाद भी। प्रेम विंड चाइम की घंटियों सा, अगर हवा ना बहे तो भी माथे से टकरा कर सुन लेते हैं टन टनाहट। ये नैसर्गिक संगीतमय धुन ही तो है प्रेम। प्रेम ऑफिस फाइल के वेलक्रो स्ट्रिप जैसा आकर्षण, ऐसा कि झट से चिपके, जरा सा दूरा चर की आवाज़ सब तक पहुँचे। प्रेम फोन के साथ रिसीवर की जोड़ी, बेशक कितनी भी उलझी हो, पर एक दूसरे की पूरक और जरूरी पर उलझा हुआ भी है एक स्नेह की पराकाष्ठा। प्रेम लिफ्ट का दरवाजा, हर सुनिश्चित समय बात होते हैं आगोश में, पर चाहत ऐसी कि फटाक से दिखती है करीबी। प्रेम सब कुछ। अब मैं अन्य कविताएं से पढ़ रहा हूँ। मृत्यु नामक एक कविता। मृत्यु, मैं लिखूंगा एक नज्म तुम पर भी। मृत्यु, मैं लिखूंगा एक नज्म तुम पर भी,
और अगर न लिख पाया तो न सही, कोशिश तो होगी ही तुम्हारे आगमन से जीवन के अवसान में शब्दों की पहचान की। तेज गति से चलता रुधिर जब यकायक होने लगे शिथिल, नब्जों से पसरने लगे शांति का नवदीप, जैसे एक भभकता दिया भक्क से बुझने से पहले चुधिया कर फैला दे दुधिया प्रकाश, जर्द से चेहरे पर एकदम से दिखे सुनहली लालिमा, मौसम और समय के पहर से इतर दूर से आती हो आवाज, एक मरियल से कुत्ते की कूकने की, समझ लेना विदा का वक्त बस आ ही चुका है। बेशक न कहीं गुड बाय, पर नज़रों से तो पढ़ ही सकते हो मृत्यु का एक प्रेम गीत, इतना तो कहोगे ना अब तक की बेहतरीन कविता। कुछ छड़िकाएँ हैं, मैं छड़िकाओं में रेखा एक छड़िका है। साथ ही शुरुआत हुई पहले घिसकना, फिर टगड़ना, फिर चलना दौड़ना सीखा, फिर भागते ही चले गए दूर, विस्थापित बिंदुओं में कब आया वेग पता ही न चला, सोचा न था पर एक रेखा के विपरीत अंतिम बिंदुओं की तरह बढ़ती ही जा रही हैं दूरियां। मुकेश कुमार सिन्हा के इस संकलन है ना को हिंद युग्म ने प्रकाशित किया है। मूल्य है 199 रुपये। बेगूसराय बिहार में पैदा हुए मुकेश कुमार सिन्हा ने BSc किया गणित से। दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री के साथ संबद्ध हैं। हमिंग बर्ड नाम का कविता संकलन पहले आ चुका है। लपरेक लाल फ्राक वाली लड़की ये प्रकाशित हो चुका है। कई सम्मान पा चुके हैं। कई कविताएं जो है अलग अलग चैनलों पर अलग अलग जगहों पे प्रकाशित हो चुकी हैं। इस संकलन को आप खरीद कर पढ़ सकते हैं। मैंने कविताएं सिर्फ इसलिए पढ़ी कि आपको पता चले कि मुकेश कुमार सिन्हा की कविताएं किस तरह की ध्वनि लिए हुए हैं, क्या उनका भाव है और किस तरह से वह अपने अनुभवों और भावों को कविताओं में सजोते हैं, तराशते हैं, शब्द देते हैं। उम्मीद है कविताओं पर आधारित हमारा यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अगर आप पुस्तकों के प्रेमी हैं तो हर दिन एक किताब में मैं किसी न किसी पुस्तक के बारे में जिक्र करता हूँ। बुक कैफ़े को देखते रहें और किताबों के बारे में जानकारी लेते रहें, अपने को समृद्ध करते रहें। धन्यवाद।